सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। ईश्वर का अस्तित्व, धर्म दर्शन में ईश्वर का अस्तित्व एक विश्लेषण का विषय है, एक तर्क का विषय है। अब प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में ईश्वर का जो अस्तित्व है उसको स्वीकार करने का आधार होगा क्या? क्या ईश्वर को तर्क के आधार पर स्वीकार किया जाएगा? क्या ईश्वर को आस्था के आधार पर स्वीकार किया जाएगा? हमने यह देखा कि धर्म दर्शन में ईश्वरवादी दार्शनिकों ने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे प्रमाण दिए। कुछ ऐसे प्रमाण थे जो अनुभव आश्रित थे, कुछ ऐसे प्रमाण थे जो प्रागनुभविक थे, कुछ ऐसे प्रमाण थे जो पारंपरिक थे, कुछ ऐसे प्रमाण थे जो अपारंपरिक थे। इन प्रमाणों में प्रत्यय सत्तामूलक प्रमाण था, विश्व कारण युक्ति यानी कॉस्मोलॉजिकल प्रमाण था, प्रयोजन मूलक प्रमाण था, धार्मिक अनुभव संबंधी प्रमाण था, नीतिपरक प्रमाण था। बहुत सारे प्रमाण ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए दिए गए। सच्चाई यह है कि ईश्वर को सिद्ध करने के लिए जितने भी प्रमाण दिए गए वो असंतोषजनक है और ईश्वर के अस्तित्व को तर्क संगत रूप से सिद्ध करने में असमर्थ है। एक प्रश्न यहां उठ जाता है, तो फिर ईश्वर के अस्तित्व का आधार क्या होगा? ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण क्या होगा? कौन सा वह आधार होगा जिसके आधार पर हम ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे? कौन सा ऐसा साक्ष्य होगा? अगर ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि संबंधी प्रमाणों को देखा जाए, क्योंकि यदि एग्जाम में यह लिखना है कि ईश्वर का अस्तित्व तर्क का या आस्था का विषय है, तो सबसे पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि ईश्वर के अस्तित्व के सिद्ध संबंधी जितने तर्क दिए गए उसमें दोष क्या है। दो दो लाइन, चार लाइन जरूर लिखना पड़ेगा, तभी तो आप ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि संबंधी प्रमाणों में दोष को दिखाएंगे, नहीं तो भी बेकार हो जाएगा। अब ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि संबंधी जो महत्वपूर्ण सबसे प्रमाण है वो प्रत्यय सत्तामूलक प्रमाण है। प्रत्यय सत्तामूलक प्रमाण में मनुष्य के मन में जो ईश्वर का विचार है, मनुष्य के मन में जो ईश्वर का प्रत्यय है, उसी के आधार पर ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित कर दिया गया। क्योंकि हमारे मन में ईश्वर, पूर्ण ईश्वर का प्रत्यय विद्यमान है और पूर्ण ईश्वर का प्रत्यय तभी हो सकता है जब ईश्वर का अस्तित्व हो, नहीं तो पूर्णता ही खंडित हो जाएगी। तो विचार मात्र से ही ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का जो आधार है वो किसमें किया गया? प्रत्यय सत्तामूलक प्रमाण का। लेकिन इसमें क्या आलोचना की गई है कि केवल विचार मात्र से ही ईश्वर की सत्ता नहीं सिद्ध हो सकती है या किसी वस्तु की सत्ता नहीं सिद्ध हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि उसके जेब में 100 रुपए का नोट है, तो मात्र सोचने से उसके जेब में 100 रुपए का नोट नहीं आ जाएगा। किसी चीज का विचार करना और वाह जगत में उसका वास्तविक अस्तित्व होना, दोनों में जमीन आसमान का। सोचने मात्र से उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं आ जाता है, तो यह प्रमाण जो है वो तर्कसंगत रूप से अस्तित्व प्रमाण नहीं कर पाता है। इसके अलावा इसमें मैंने दोष देख लिया। अब आपको ये लिखना पड़ेगा दो दो चार लाइन। अगर ये बताना है कि ईश्वर तर्क का या आस्था का विषय है, तो पहले दिखाना पड़ेगा जो जो तर्क दिएगा उसमें कमियां क्या है। ये दरअसल 7 मेंस में पूछा जा सकता है प्रश्न, और ये निबंध में भी आ सकता है, आया भी है। इसके अलावा जो कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ विश्व कारण युक्ति में दिया गया है, गति संबंधी प्रमाण, आकस्मिकता संबंधी प्रमाण, कारणता संबंधी प्रमाण। गति संबंधी प्रमाण में यह दिया गया है कि आदि गति प्रदानकर्ता के रूप में ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित किया गया है, लेकिन स्वयं वह गतिहीन है। लेकिन हम जानते हैं कि गतिशील वस्तु ही गति प्रदान कर सकता है, तो यह प्रमाण दोषपूर्ण हो गया। उसमें गतिहीन ईश्वर को गति का कारण माना गया है। फिर आकस्मिकता संबंधी प्रमाण में आकस्मिक वस्तुओं के अनिवार्य आधार के रूप में ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित किया गया है, लेकिन हम जानते हैं किसी आकस्मिक वस्तु का आधार भी आकस्मिक वस्तु ही होगा, तो यह भी प्रमाण दोषपूर्ण हो जाता है।
कारणता संबंधी प्रमाण में हम कारण काल संबंध के रूप में, आदि कारण के रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन वह समस्त वस्तुओं का तो कारण है, लेकिन स्वयं अकारण है, स्वयं स्वयंभू है। अब एक तरफ तो आप मान रहे हैं कि सभी वस्तुओं का कारण है, दूसरी तरफ ईश्वर को आप अकारण मान रहे हैं, तो यह प्रमाण स्वयं खंडित हो जाता, तो इस प्रमाण में भी दोष आ गया। इसी प्रकार प्रयोजन मूलक प्रमाण में विश्व में व्याप्त व्यवस्था और प्रयोजन के प्रमुख व्यवस्थापक और प्रयोजनकर्ता के रूप में ईश्वर की सत्ता प्रमाणित की गई है। यानी अगर इस वस्तु में जो व्यवस्था है, इस ब्रह्मांड में जो व्यवस्था है, इस ब्रह्मांड में जो प्रयोजन है, उसके व्यवस्थापक और प्रयोजक के रूप में ईश्वर की सत्ता सिद्ध की गई है। लेकिन इस ब्रह्मांड में व्यवस्था के साथ साथ बहुत सारी अव्यवस्थाएं भी हैं। भूकंप, बाढ़ आना, लोगों को अत्यंत दुख का अनुभव होना, ये निश्चय ही ईश्वर के प्रयोजन मूलक प्रमाण पर एक निश्चित ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो यह प्रमाण भी तर्कसंगत रूप से ईश्वर की अस्तित्व को प्रमाणित नहीं कर सकता है। नीति परक प्रमाण वास्तव में कांट का एक विश्वास है और विश्वास को तर्क का आधार नहीं माना जा सकता है। धार्मिक अनुभव संबंधी प्रमाण में हमने देखा कि जो धार्मिक अनुभव हो रहा था ईश्वर के विषयक, वह पूर्णतः आत्मनिष्ठ था, वह किसी बाह्य वस्तु के प्रमाण का आधार हो नहीं सकता है, तो वह भी प्रमाण तर्कसंगत रूप से ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं कर पाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जितने भी तर्क दिए गए, वह तर्क दोषपूर्ण हैं, अविश्वसनीय हैं और ईश्वर के अस्तित्व को तर्क के आधार पर सिद्ध करने में असमर्थ है। तो यही कहा जा सकता है कि ईश्वर वास्तव में तर्क का आधार नहीं है या तर्क का विषय नहीं है। अब यहां एक बात समझने वाली है कि ऐसा होता क्यों है कि ईश्वर के लिए जितने तर्क दिए गए वो सब दोषपूर्ण क्यों हो गए और वो सारे प्रमाण ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने में सफल क्यों नहीं हुए। देखिए, वास्तव में ये पूर्ण रूप से एक स्पष्ट साक्ष्य है, ये एक स्पष्ट अर्थ रखता है। अब क्यों रखता है जरा समझिए। देखिए, ईश्वर एक अलौकिक सत्ता है, ईश्वर एक अतीन्द्रिय सत्ता है, ईश्वर को अगम्य और अगोचर कहा गया है। अगोचर माने इंद्रियों के माध्यम से उसकी सत्ता प्रमाणित नहीं हो सकती है, उसके तक पहुंचा नहीं जा सकता है। अब जो अतीन्द्रिय हो, अतीन्द्रिय माने जो इंद्रियों से परे हो, जो अनिर्वचनीय हो, यानी जिसकी निर्वचन यानी व्याख्या नहीं हो सकती है, जो अगोचर हो, जिसको इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता है, जो अगम्य हो, उसकी सत्ता को प्रमाण से कैसे सिद्ध किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों। देखिए, जो भी प्रमाण हैं वो जनरली अनुभविक हैं। बस अगर प्रत्यक्ष सत्ता मूलक प्रमाण को छोड़ दिया जाए तो सारे प्रमाण अनुभविक हैं। अनुभविक मतलब क्या, हम इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ देख रहे हैं उसको ईश्वर के प्रमाण का आधार मान रहे हैं। यानी जो भी वस्तुएं हमको दिख रही हैं उससे हम ईश्वर को सिद्ध कर रहे हैं। अब जो अतीन्द्रिय है, जो अलौकिक है, उसको लौकिक वस्तुओं के आधार पर सिद्ध कैसे कर सकते, जरा बताइए हमको। यानी आप लौकिक वस्तुओं के आधार पर अलौकिक सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोष तो आ ही जाएगा। अगर आप लौकिक वस्तुओं के आधार पर, जैसे इमली खट्टी है, अब इमली खट्टी है, अगर इमली कहीं स्वर्ग लोक में होता या आकाश लोक में होता तो इमली का खट्टा होना मात्र एक आस्था का विषय होता कि इमली खट्टी है। लेकिन इमली खट्टी है कि मीठी है जानने के लिए सीधे मार्केट में जाइए, इमली खरीदिए, खा लीजिए, तुरंत प्रमाणित हो गया कि हाँ इमली खट्टी है। क्योंकि लौकिक अनुभव से आप लौकिक विषय का सत्ता सिद्ध कर रहे हैं। इमली खट्टी है, ये लौकिक विषय है और आपको सिद्ध करना है कि इमली खट्टी है, आप खा लीजिए, सिद्ध हो गया। यानी लौकिक प्रमाणों से आप लौकिक विषय
की सत्ता सिद्ध कर सकते हैं। लौकिक प्रमाण और लौकिक विषय, माने इस लोक में जो प्रमाण दे रहे हैं उससे आप लौकिक विषय यानी लौकिक वस्तुओं का अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन लौकिक प्रमाणों के आधार पर आप अलौकिक, अतीन्द्रिय, अनिर्वचनीय विषय की सत्ता को सिद्ध कदापि नहीं कर सकते। और यही कारण, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, यही कारण है जिस दिन आप ये लिखेंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखिए एग्जामिनर भी दंग रह जाएगा। यानी कि आप लौकिक प्रमाणों को लेकर अलौकिक वस्तु की सत्ता को सिद्ध नहीं कर सकते। ईश्वर अलौकिक है, अतीन्द्रिय है, निर्वचनीय है, अगम्य है, अगोचर है। और एक अलौकिक सत्ता को, एक अगम्य सत्ता को, एक अगोचर सत्ता को, एक अतीन्द्रिय सत्ता को आप किसी लौकिक प्रमाण के आधार पर सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रमाणों में दोष आना निश्चित है और आया भी, और वो असमर्थ हो गए ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने में। तो प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर तर्क का विषय नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सभी प्रमाणों के दोष को देखकर यह कहा जा सकता है कि ईश्वर तर्क का विषय नहीं है और न हो सकता है, और न ही ईश्वर की सत्ता को तर्कों के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है। वास्तव में ईश्वर तर्क का विषय न होकर आस्था का विषय, ईश्वर जो है वो विश्वास का विषय है। ईश्वर की सत्ता, ईश्वर का अस्तित्व श्रद्धा का विषय। ईश्वर को स्वीकार करने का हमारे पास केवल एक साधन है और वह है आस्था, वह है विश्वास, वह है श्रद्धा। दर्शन शास्त्र इस बात को मानता है कि ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का एकमात्र आधार आस्था है। मानो तब जानो। ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने में वो सिद्धांत चलता है जिसमें कहा गया मानो तब जानो, यानी आस्था और विश्वास के आधार पर पहले आप ईश्वर की सत्ता को मान लीजिए और तब उसको जानने का प्रयत्न करिए कि वह सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, दयालु है, प्रेममय है। तब जानिए। धर्म का आधार आस्था है, धर्म का आधार श्रद्धा है, और यही कारण है कि ईश्वर का आधार भी श्रद्धा, आस्था और विश्वास है। वहां यह सिद्धांत चलता है कि मानो तब जानो। दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है जानो तब मानो। पहले तर्क के आधार पर जान लो और तब उसमें विश्वास करो। लेकिन वास्तव में ईश्वर में यह प्रमाण नहीं चलता है। ईश्वर में चलता है मानो तब जानो, यानी विश्वास के आधार पर उसकी सत्ता को पहले मान लो और तब उसके बारे में जानने का प्रयत्न करो। यही कारण है पाश्चात्य जर्मन दार्शनिक कांट ने भी माना है कि ईश्वर ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है, इसलिए तर्क के माध्यम से उसको जानने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। वास्तव में ईश्वर को जानने का एकमात्र आधार, कांट कर रहे हैं, ईश्वर को जानने का एकमात्र आधार जो है आस्था और श्रद्धा ही है। आस्था और श्रद्धा के माध्यम से ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया जा सकता है। ये कांट कर वो ईश्वर ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए तर्क के माध्यम से जानने का प्रयत्न करना ही व्यर्थ है। ईश्वर को जानने का एकमात्र आधार आस्था और श्रद्धा ही है। यही कारण है इस प्रमाण के निष्कर्ष के रूप में रसेल का वह कथन हम लिख सकते हैं जिसमें रसेल ने यह कहा था कि अधिकांश लोग किन्हीं बौद्धिक युक्तियों के कारण ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। अधिकांश लोग किन्हीं बौद्धिक युक्तियों के कारण ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बचपन से ही ऐसा करना सिखलाया जाता है। बचपन से ही ऐसा करना सिखलाया जाता है। मतलब क्या है कि बचपन से उनको विश्वास दिलाया जाता है, बचपन से वो आस्था के आधार पर स्वीकार करते हैं, बचपन से वो श्रद्धा के आधार पर स्वीकार करते हैं। कोई व्यक्ति हिंदू घर पैदा हो गया, हिंदू हो गया। कोई व्यक्ति मुस्लिम के घर पैदा हुआ, मुस्लिम हो गया। कोई व्यक्ति सिख के घर पैदा हुआ, सिख हो गया। कोई व्यक्ति ईसाई के वहां पैदा हुआ, ईसाई हो गया। उसे बताया गया कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। आस्था के आधार पर उसने स्वीकार कर लिया। यही तो रसेल कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति बौद्धिक युक्तियों के कारण ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा है।
वह इसलिए स्वीकार कर रहा है कि उसको बचपन से सिखलाया जाता है कि ये भगवान है, ये अल्लाह है, ये गॉड है, ये खुदा है, पहले से सिखाया जाता है और वह उसको स्वीकार कर लेता है। तो स्वीकार का आधार क्या है? आस्था है। स्वीकार का आधार क्या है? श्रद्धा है। स्वीकार का आधार क्या है? विश्वास है। इसीलिए अगर यह पूछा जाए, निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि वास्तव में ईश्वर तर्क का विषय नहीं है, वास्तव में ईश्वर प्रमाण का विषय नहीं है, वास्तव में ईश्वर विश्लेषण का विषय नहीं है। ईश्वर केवल आस्था का विषय है, ईश्वर केवल श्रद्धा का विषय है, ईश्वर केवल विश्वास का विषय है। ईश्वर को जानने का एकमात्र आधार हमारे पास क्या है? आस्था ही है, श्रद्धा ही है, विश्वास ही है। ईश्वर केवल आस्था का विषय है, ईश्वर केवल श्रद्धा का विषय है, ईश्वर केवल विश्वास का विषय है। विश्वास के माध्यम से ईश्वर को जाना जा सकता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि ईश्वर को सिद्धि के संबंध में वह सिद्धांत काम करता है जिसमें यह माना जाता है मानो तब जानो। यही आपका अंतिम निष्कर्ष होगा और इस निष्कर्ष को लिखने के बाद आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो आज हमने यह प्रमाणित किया कि ईश्वर की सत्ता को जानने का एकमात्र आधार हमारे पास केवल और केवल क्या है? आस्था है। इसलिए वह तर्क सिद्ध हो गया है कि ईश्वर, इसलिए वह प्रश्न सिद्ध हो गया कि ईश्वर तर्क का विषय नहीं है बल्कि आस्था का विषय। एक नए लेक्चर के साथ मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।